था यही वाला खुला हुआ था, इसके टीना पर चढ़ के इधर से भी आया, टट्टी पर चढ़ के उधर से तोड़ के शीशा अंदर आया, सब लूटपाट कर कुछ नहीं आया। वो बस वही कर सकता है जो पहले भी ऑलरेडी रूम में घर में आ चुका है, सब कुछ जान रहा है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ था, कितना कैसे घटना घटी, क्या आपको जानकारी है? सब कुछ लूट लेलको, की सब चोरी भले, की सब लूट भले? सब कुछ लूट लेलको। वही गोदरेज है और जिस टीवी का अभी इन्होंने जिक्र किया था वो टीवी शायद ये टीवी है, इस टीवी यही टीवी है ना, वो इस टीवी के पीछे भी नगद रखा गया था और ये उन्हीं लोगों को पता हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के राहटा गांव में है। यहाँ पर एक बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके माता पिता के साथ साथ उनके जो भाई बहन और भी सगे संबंधी हैं वो सभी उनके इलाज कराने के लिए नेपाल चले जाते हैं। लेकिन इस बीच उनके घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि पहले से रेकी की गई हो और इसकी भनक उन्हें लग गई थी कि इस बार घर में कोई नहीं है और बड़े आराम से घर में लाखों का सामान, लाखों के जेवरात और लाखों का नगद लेकर के चोर यहां से बड़े आराम से गायब हो गया है। घटना को कई दिन हो गए हैं, थाने में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन इसमें पुलिस या क्या कार्रवाई हुई है और कितने की चोरी हुई है, कैसे घटना घटित है, हम इनके परिजनों से ही हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? शेखर कुमार। शेखर जी, ये बताइए कैसे ये घटना घटी, कब का ये मामला है? 25 को सर मेरा छोटा भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन उसको लेके निकल गए सब वहाँ न्यूरो नेपाल। और चाची और चाचा नहीं थे उस दिन, घर पे कोई नहीं था, तो चाची जो मतलब रात में आई है, चाचा वहीं से मतलब डायरेक्ट निकल गए नेपाल। चाची आई रात में यहाँ, तो चाची और हम रह गए रात में। फिर 26 के सवेरे में हम और चाची यहाँ से निकल गए नेपाल। उसी रात की घटना है, 26 की रात की। 26 की रात की घटना है। तो आप लोगों को कैसे पता चला, आप लोग क्या देखे? पता चला सर, हम जो है मतलब ऐसे घूमने आ रहे थे घर तरफ आ रहे थे घूमने, तो मतलब पीछे से सड़क पे से देखे मतलब खिड़की खुला हुआ है। अच्छा। खिड़की को हाथ से तोड़ के इसके बाद मतलब खिड़की खोल के अंदर घुसा, इसके बाद चोरी किया है। अच्छा, तो कितने कमरे का ताला तोड़ा गया, लगभग कितने की चोरी हुई, क्या लग रहा है? लगभग सर 4 या 5 लाख का नुकसान है। उसमें जेवर था और केस और था। अच्छा, कितने कमरे का ताला तोड़ा गया? 2 कमरा का ताला तोड़ा गया है। अच्छा, कमरा कितना है इस घर में? 4 कमरा है। सिर्फ 2 ही का ताला तोड़ा गया है। देखिए कि ये घर जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते होंगे कि यही वो घर है और इस घर में कई कमरे हैं। लेकिन जो चोरी की घटना घटित की गई है वो उन्हीं कमरे का ताला भी तोड़ा गया है, उन्हीं कमरे में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है जिस कमरे में जेवरात और पैसे रखे गए थे जी। और भी कमरे में गोदरेज था, उनको कितना नुकसान हुआ? उसमें सर उसको भी खोला गया, उसको भी तोड़ा गया है। उसमें बस उसको मतलब एक साइड खोला, उसमें देखा कपड़ा है तो छोड़ दिया उसको। आपके शहर मुरलीगंज में डब जूनियर प्ले स्कूल की अपार सफलता के बाद अब आवासीय डब जूनियर स्कूल का संचालन हो रहा है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई कुशल शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यहां एयर कंडीशन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र विकल्प रेसिडेंशियल डब जूनियर स्कूल, झील चौक, मुरलीगंज, मधेपुरा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आप जब आए, आप हमें पता चला कि आप बाहर थे, जब आप आए तो आपको क्या पता चला, क्या लगता है? सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये लगा कि जो भी है वो नॉन का ही होगा कोई, क्योंकि जब आया तो उसने कुछ इधर उधर कुछ भी नहीं किया, वो बस डायरेक्टली आया और मशीन से पहले गोदरेज खोला, सारा कुछ वहाँ से लिया। कुछ पैसे टीवी के पीछे रखे हुए थे जो कि किसी को नहीं पता, एक आम मतलब होने को, लेकिन वो डायरेक्टली वहाँ से लिया और चला गया। इधर उधर ज़्यादा कुछ फैलाया नहीं, कपड़ा वपड़ा। दूसरे रूम में गया, कुछ कपड़ा फैलाया, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं लिया वहाँ से और लेके चला गया। जिस तरह से वो आया वो बस वही कर सकता है जो पहले भी ऑलरेडी रूम में घर में आ चुका है, सब कुछ जान रहा है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह? नहीं, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और अभी हमारे मम्मी पापा भी वहीं थे 2-3 दिन से, तो घर में पूरा खाली था। ये बात सबको पता था गाँव में। तो जो भी गाँव के आसपास के लोग हैं, हो सकता है वो या फिर कुछ लोगों पे संदेह हो सकता है वो करे होंगे। अच्छा,
तो जब घटना घटी तो आप लोगों ने सूचना पुलिस को दी थी? हाँ बिल्कुल, पुलिस को दी हमने सूचना, पुलिस आई भी थी। लेकिन वो आने के बाद हमें मतलब मम्मी रो रही थी उस वक्त, तो ज़्यादा कुछ पूछताछ भी नहीं की। वो बोली कि सो हम आते हैं कुछ देर में, लेकिन वो आई नहीं दोबारा। और आज कल पूरे दिन नहीं आई, आज भी पूरा दिन हो चुका है, आज भी नहीं आई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए पूछताछ करे, क्योंकि जब वक्त बीतेगा तो फिर ऐसे मामला दब सकता है, इस वजह से। हाँ, एक चीज़ यहाँ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप लोग आए, पुलिस को सूचना दी और आज 3 दिन लगभग हो गया है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? सर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। अभी तक कुछ नहीं। कल ही आवेदन दिए हैं थाना में, कल सवेरे ही जाके दिए हैं, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। तो आवेदन देने के बाद फिर पुलिस की ओर से आपसे संपर्क किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी संपर्क नहीं किया है अभी तक। तो देखिए कि जो यहाँ की स्थिति है, पूरा गमगीन माहौल है, क्योंकि आप सोच सकते हैं किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। उन्हें बचाने के लिए माता पिता और उनके सगे संबंधी जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और उसी बीच उनके घर में भीषण चोरी की घटना घट जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये देखिए कि ये वही गोदरेज है, यहाँ आइएगा आप लोग भी। ये देखिए ये वही गोदरेज है, और जिस टीवी का अभी इन्होंने जिक्र किया था वो टीवी शायद ये टीवी है, इस टीवी यही टीवी है ना वो। इस टीवी के पीछे भी नगद रखा गया था, और ये उन्हीं लोगों को पता हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर आते जाते रहे होंगे, क्योंकि उसके पीछे पैसा है ये किसी को पता नहीं है। और देखिए इस गोदरेज को काटा गया, लॉक काटा गया, और उसके बाद क्या हुआ था, कितना कैसे घटना घटी, क्या आपको जानकारी है? सब कुछ लूट की सब चोरी भले, की सब लूट भले? गेट खोले उधर से, दुकान से जी, मेन गेट खोले। ये गेट खोल के जैसे हम अंदर आए तो सारा घर सामान पसरल था। हमारे साथ एक आदमी और था, साथ ही गाँव गया था। गाँव हमारा देखने के लिए, मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे जीजाजी डेट कर गए, जवान जीजाजी। हम दोनों आदमी कोशिश से गए, वही बच्चा हमको स्टेशन छोड़ा, वहाँ से आया, फोन किया, पापा हम घर पहुँच गए। हम बोले बेटा दुकान नहीं खोलना, घरे में रहना। उसको भूख लगा गया खाना खाने के लिए, उधर से दारू पी के आ रहा था, ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। गांव का लोग, आप लोग वहाँ नेपाल गए थे अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, जब फिर यहाँ आए तो यहाँ क्या देखे? जब घर हम आए तो देखे ना गेट खोला हुआ था, सब घर का सामान पसरल था। तो हम तो सारा संपत्ति यही घर में रखे थे, उस घर के भी गोदरेज का सामान, क्या कि हम यही बेड पर सोते थे। तो हम सोचे कि वो बगल में रख देते हैं, समय खराब है, कुछ होगा तो हम निकाल लेंगे। बस हम यही गोदरेज में, उस घर का भी बक्सा में जो सब जहाँ तहाँ था, सब चीज़ हम इसी में रख दिए। हम जब वहाँ से मायके से आ रहे थे तो वहाँ भी हमको रास्ता में दवा वाला से जुड़े हुए हैं। तो जाना, डॉक्टर बोला कि इसको ब्रेन में चोट है, हो सकता है ब्रेन खोलना पड़ेगा, तो इसमें 10-15 लाख रुपया लगेगा। मतलब वैसे बोला कि रुपया इसमें ज़्यादा, तो व्यवस्था कर लीजिए। हमारे हस्बैंड थे वहीं, तो वहाँ से वो फ़ोन किए जो जुड़े हुए मधेपुरे से मेडिसिन। कि आप लोग आए थे वहाँ से पैसा लेने के लिए घर से उतने दरमियान में हम लोग को पैसा जो दिया। तो हम फ़ोन किए तो बोले कि नहीं इतना पैसा लेकर भी ना, और डॉक्टर बोला अभी ऑपरेशन करने, पहले हम दवाई से देखते हैं, नहीं होगा तो 1-2 दिन में हम ऑपरेशन करेंगे, पैसा घरे में सब रख देना, उतना पैसा लेकर नहीं आना। नेपाल दूसरा चैनल अति पड़ता है। तो हम 1 लाख रुपया लेके यहाँ से चले गए, और जो पैसा यहीं छोड़ दिया, सारा पैसा यहीं है। 28 तारीख का मेरा बेटा का भी एडमिशन होता, कोटा जाता, उसका भी टिकट बना हुआ था, उसके एडमिशन के लिए भी कुछ पैसा था, सारा पैसा इसी में था। मतलब सब चले गए। अब आए तो ये खिड़की खुला था, ये खिड़की खुला था, यही वाला खुला हुआ था। ये इसके टीना पर चढ़ के इधर से भी आया, टट्टी पर चढ़ के, उधर से तोड़ के शीशा अंदर आया, सब लूटपाट कर। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं पैसा, कुछ पैसा हम डब्बा में धर भर में गोदरेज लगाया, चाबी टीवी एक बगल में रख दिए। बोले मेरे घर में तो कोई नहीं है ना था, वो रुपया जो डब्बा में जो रखे थे वो गोदरेज में नहीं रख पाए, हम टीवी के बगल में पीछा में फेंक दिए, डब्बा में वो भी ले लिया, झोला में था कुछ पैसा वो भी ले लिया। 1 रुपया भी हमारा घर में नहीं मिलेगा, एक चुन के ले लिया। पुलिस प्रशासन क्या मदद कर रही है? अभी तो कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन घटना हुआ था तो उस समय आए थे, देखे सब कुछ। उसके बाद अभी तक, उसके बाद बोले कि हम 1 घंटा का, हम खूब रो रहे थे, हमको दांती पर दांती लग रहा था। तब फिर वो आए, बोले कि 1 घंटा के बाद हम फिर आते हैं, तब हम पूछताछ करेंगे।
घर में लोग सब भरा हुआ था, बस वो चले गए। उसके बाद फिर दोबारा काम कीजिए, इनको पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए। आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आराम से, आराम से हल्का सा पानी पीजिए, आराम से, रोइए नहीं, रोइए। देखिए जो ये घटना है ये उससे और बड़ी हृदय विदारक घटना क्या हो सकती है, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो और पैसे इकट्ठा कर रहे हैं बेटे की जान बचाने के लिए। अब बताइए कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे में हम बात भी कैसे कर सकते हैं, उनसे कैसे पूछताछ कर सकते हैं कि आखिर क्या घटना घटी है। लेकिन उन्होंने रो रो कर जिस तरह से बताया है ये काफ़ी मन को विचलित कर देने वाला है। अब सोचिए कि कैसा कलयुग आ गया है जिसके घर में लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन उस घर की रखवाली करने, उन्हें पैसे देकर मदद करने के बजाय उनके घर में चोरी की घटना हो जाती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा के कुमारखंड से रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज।